हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 12 हीरोन के सूत्र की प्रश्नावली 12.2 सॉल्व कर रहे हैं। उसके पहले 3 प्रश्न हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा चौथा प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद है, हमारा काम आपको पसंद आए, हमारी मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप क्लास 9 से लेकर के 12 तक कंप्लीट एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको क्लास वाइज प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से जिस क्लास का देखना चाहें देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के सीधे आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हम लोगों के क्या कह रहा है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है, यानी एक चतुर्भुज है और एक आपका त्रिभुज है, और चतुर्भुज का जो प्रकार है वो समांतर चतुर्भुज, और उनका क्षेत्रफल भी एक ही है। बड़ी आसान सी बात है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर भुजा के आधार पर है, यानी कि हमें जो चतुर्भुज है उसकी भुजा 28 सेंटीमीटर लेनी है और आपको संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है इस समांतर चतुर्भुज की। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। क्या बनाना है, एक 28 सेंटीमीटर का समांतर, 28 सेंटीमीटर भुजा का एक समांतर चतुर्भुज है, और उससे 28 सेंटीमीटर भुजा पर ही हमें एक त्रिभुज बनाना है, और उसका एक बेस यानी आधार 28 रहेगा, बाकी 2 भुजाएं आपकी 26 और 30 रहेंगी। अब हम लोगों ने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बनाया BCDE। अब इस समांतर चतुर्भुज का जो भुजा है वो कह रहा है 28 सेंटीमीटर है, तो ये आपकी 28 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो आपकी 28 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद इस पर एक त्रिभुज भी है जिसकी भुजाएं आपकी 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, यही तो कह रहा है, और उनका आधार जो सेम है वो 28 ही तो होगा। अब हमें क्या करना है, इस समांतर चतुर्भुज BCDE की संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है इस 28 सेंटीमीटर भुजा की। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, B से आपको ED पर यानी कि लंब खींचना पड़ेगा, और अगर आप इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं तो हमारा जो आधार हो जाएगा वो 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी h। अब अगर हमको किसी तरीके से इस चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल पता चल जाए तो हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बेस और इंटू h यानी B इंटू h, या कहें आधार गुणे ऊंचाई, वो लगा देंगे। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और हमसे कह भी रहा है कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी एक ही है। तो इसलिए सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे आसान सा तरीका हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दो कि A बराबर आप किसी एक भुजा को, A बराबर आप 26, B बराबर आप 28 और C बराबर आप 30 लिख दीजिए। अब हीरोन का जो सूत्र होता है उसमें अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है। वहां पे S क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो हम लोग अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, वो आपका A धन B धन C बटे 2 होता है। ABC का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर A आपका 26, फिर धन 28 और फिर धन 30 और बटे 2। अब हम लोग इनको जोड़ दें भाई, देखिए 26 यहाँ से 4 ले लीजिए तो 30 हो जाएगा, इस 28 से 4 ले लीजिए 30 हो जाएगा, 30 में 30 जोड़ दीजिए 60, और 60 में ये 24 बचेगा ना, जब 4 इसको दिया, 60 में 24 जोड़ेंगे तो आपका S आ जाएगा 84 बटे 2।
अब 84 में 2 से भाग कर देंगे, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, यानी कि हम लोगों का यस बराबर आ गया भाई 42, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप आपका 42 है। अब हीरोन के सूत्र में रख दीजिए यस, ए, बी और सी का मान। हीरोन का सूत्र हम लोगों का एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यस, ए, बी और सी का मान रख देना है। तो देखिए हम लोगों ने यस का मान अभी ज्ञात किया था, 42 आया था भाई। देखिए आपने यस का मान 42 और ए, बी, सी आपकी जो त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 हैं वो यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपका देखिए 42 और फिर ब्रैकेट में 42 से 26 घटा दीजिए और इसके बाद 42 से 28 घटा दीजिए और फिर 42 से 30 घटा दीजिए। यही तो है, ए, बी, सी का मान रख दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 42 और गुणे, अब यहाँ पे 42 से 26 घटाइए, 12 से 6 के 6, यहाँ पे 4 से 1 दिया 3, 3 से 2 घटाने पर 1 और गुणे, यहाँ पे देखिए 14 दूनी 28, 14 था 42, तो आपका 14 बचेगा और यहाँ पर देखिए आपका 12। अब हमें क्या करना है, इनको गुणा नहीं करना है क्योंकि अभी हमें वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल आप गुणनखंड विधि से करेंगे, गुणा निकाल करके। भाई जब भी आपको किसी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो आप उनके प्राइम फैक्टर करते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर उनमें 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि किन्हीं संख्याओं का जोड़ा बना दें। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 42 को हम लोग लिख सकते हैं 14 तो 42 क्योंकि एक 14 यहाँ पे लिखा है, तो आप 14 गुणे 3 और गुणे जो 16 है इसका तो वर्गमूल हम लोगों को पता ही है, और जो 12 है इसको हम लोग यहाँ पर 14 ऐसे लिख दीजिए। 12 को 3 गुणे 4 लिख सकते हैं क्योंकि इस 3 का ये जोड़ा 14 का ये जोड़ा बन गया, 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2 हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 14 गुणे 3 गुणे 4 और गुणे 2, ये आपका डेल्टा आ गया 14 × 42 और गुणे 4 दूनी 8, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ गया। और हमसे कह रहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही आपका समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल है। अब हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल गया, तो अब हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, B × H या आधार गुणे ऊंचाई। तो आपकी जो ऊंचाई है वो पता चल जाएगी। इस प्रकार हम लोगों का जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल 42 गुणे 8, गुणा हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी आगे चल के हमको भाग देना ही पड़ेगा यानी काटना पड़ेगा, तो ऐसे ही लिखा रहने दो। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोगों का पता चल गया। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे संगत ऊंचाई, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपने निकाला है 42 और गुणे 8 और बराबर आधार जिस पर आपकी ऊंचाई हो या जिस पर लंब डाला गया वही आपका आधार, किस भुजा पर, ईडी भुजा पर डाला गया जो 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 28 रख दीजिए और गुणे h का मान आपका आ जाएगा। ये देखिए 28 आपका इस h के साथ गुणे में है, जब इसको आप लेफ्ट में लाओगे तो बटे में हो जाएगा, तो बटे में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 42 गुणे 8 और बटे 28 और बराबर आपका h। काट दीजिए 14 × 42 और 14 दूनी 28, 2 चाकू 8 होता है। यहाँ से हम लोगों का h बराबर 3 गुणे 4 आएगा भाई, और h बराबर 3 चक्कू 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो 28 सेंटीमीटर भुजा पर ऊंचाई बढ़ा ली जाएगी या जो लंब डाला जाएगा वो 12 सेंटीमीटर होगा, तभी आपका उसका क्षेत्रफल उस जो त्रिभुज है उसके बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।